इस वीक गोल्ड का पूरा बायस सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप डिसाइड कर सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड अब एक क्रिटिकल लेवल के बिल्कुल पास है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली बायस, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स जहां से गोल्ड एक मेजर मूव दे सकता है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम से गोल्ड का स्ट्रक्चर समझते हैं। 3 मंथ चार्ट में प्राइस अपनी एक 3 मंथ की एफ से रिजेक्शन लेके अपसाइड आ रहा है। इफ हम मंथली चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें प्राइस एक मंथ के डे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके अपसाइड आ रहा है। सो इस केस में हमारे पास लोअर लेवल्स पे दो पीवाईज थे, एक 3 मंथ की एफ एंड 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक। सो इन दोनों के कॉमन एरिया को हम कंबाइन करते हैं तो एक ही मेजर लेवल हमारे पास निकल के आया था जहां से प्राइस ने एक मेजर अपसाइड मूव दिया। उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक और चीज़ थी। प्राइस एक बेरिश एफ को ऑलरेडी फिल कर चुका है और मंथली ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस ने टैप करा है। मंथली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस ने टैप करा है। इसके बाद एज सच मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। जैसे कि हम अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर शो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, जहाँ से हमें कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। प्राइस ने अभी तक एक भी वीकली स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। उसने सिर्फ अपनी लिक्विडिटी को स्वीप करा है एंड वो फेल हुआ है हर बार क्लोजिंग देने से। मीन्स इफ आप इस स्विंग को कंसिडर करते हैं तो इस स्विंग का जो स्विंग पॉइंट होगा आप या तो इसको मान सकते हैं, बट इसने हाई नहीं लगाया तो हम इसको भी नहीं मानेंगे, बट इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप करा था तो हम ये एक स्विंग पॉइंट मानेंगे। प्लस एक्सटर्नल रेंज का ये स्विंग पॉइंट था, उसके नीचे प्राइस ने क्लोज नहीं करा है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए प्राइस ने इस स्विंग की लिक्विडिटी को यहाँ शिफ्ट करा है एंड इस स्विंग की लिक्विडिटी को भी प्राइस ने यहाँ शिफ्ट करा और प्राइस ने एग्जैक्ट इसी लेवल से एक मैसिव अपसाइड मूव दिया। एंड वीकली टाइम फ्रेम में इफ आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक इस लेग का, इफ इस लेग को आप कंसिडर करते हैं तो इस लेग में सिर्फ एक ये स्विंग पॉइंट था जिसमें कि आप इसको कंसिडर करते हैं अगर, तो ये एक इंटरनल स्विंग पॉइंट था। मींस अगर इसको हम मार्क करते हैं, ये एक इंटरनल लेवल था, ये एक इंटरनल लेवल था एंड इस स्विंग पॉइंट को आप एज अ माइनर लिक्विडिटी लेवल कंसिडर कर सकते हैं। ये इंटरनल हो गया, ये माइनर हो गया। अब इस स्विंग का जो मेजर लेवल होगा, इस केस में इस स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस ने ये स्ट्रक्चर फॉलो करा, उसके बाद ये डाउन आया, तो उस केस में इसका जो एक्सटर्नल होगा वो तो ये होगा। मीन्स ये तो हमारे लिए बहुत बात के लेवल्स हो गया। अभी के लिए जो एक मेजर स्विंग लेवल था, मीन्स जो एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक के इनसाइड में स्विंग पॉइंट आ रहा था, वो एक यही इंपॉर्टेंट लेवल था एंड प्राइस ने वीकली क्लोजिंग उसके नीचे दी है। मीन्स प्राइस ने इस लिक्विडिटी को सिर्फ स्वीप करा है और एज सच वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस निकल के आता है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस प्राइस ने क्रिएट करा हुआ था वीकली में, मे बी प्राइस उसको फिल करे। ओके, अभी के लिए हमारे पास क्या रेंज निकल के आती है, एक ये रेंज आ गई प्लस प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक हाई इसको मार्क कर लेंगे एंड प्रीवियस वीक लो। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। इस केस में इफ आप ऑब्जर्व करोगे तो प्राइस ने जो उसका प्रीवियस वीक था उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दी थी। इसको हम ब्लू कलर से मार्क कर लेते हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा नेक्स्ट वीक के लिए जब मंडे मार्केट ओपन होगा। उसके बाद एज सच हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे एक वीकली एफ भी क्रिएट हुई थी, राइट। इसके बाद एज सच हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आती है। एक ये इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट था, माइनर लिक्विडिटी लेवल, और मेजर तो आपका ये एक्सटर्नल वाला था, ये इंटरनल था क्योंकि ये इंटरनल स्विंग थी। अगर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी तो आप इसको बहुत ईजिली समझ पाओगे। इसके बाद हम मूव कर आते हैं डे टाइम फ्रेम में कि हमारे पास डे टाइम फ्रेम में कौन से ऐसे मेजर लेवल्स थे।
डे टाइम फ्रेम में इफ हम ऑब्जर्व करेंगे कि इफ आप इस स्विंग को कंसिडर करते हैं डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, आप अगर इस स्विंग को कंसिडर करते हैं और प्राइस ने एक लो ये लगाया, बट ये स्विंग पॉइंट होगा नहीं, आप कंसिडर कर सकते हो मे बी डे टाइम फ्रेम है, तो उस केस में प्राइस ने इस लिक्विडिटी के ऊपर मीन्स इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, एंड उसके बाद प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था। इफ इसको मैं उसके बाद प्राइस ने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एनालिसिस में। उसके लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप करी थी, यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी इसकी स्वीप करी थी, जिसके जस्ट बाद प्राइस ने एक अगेन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था, एंड जो वीकली टाइम फ्रेम में हमें मिल रहे थे स्ट्रक्चर, प्राइस ने यहाँ पर भी सिमिलरली कुछ लिक्विडिटी स्वीप करते हुए प्राइस ने सिमिलरली कुछ लिक्विडिटी स्वीप करते हुए अपसाइड का मूवमेंट दिया था। इफ यहाँ भी आप ऑब्जर्व करोगे कुछ सिमिलर से पैटर्न आपको मिलेंगे। इसके नीचे लिक्विडिटी रन नहीं हुआ, मींस इसकी लिक्विडिटी ये पॉइंट, इसकी लिक्विडिटी यहाँ गई, इसके नीचे प्राइस ने एक भी सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं करी, उसके बाद प्राइस एक अपसाइड चला गया। तो एक एक्सटर्नल रेंज जो निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इफ ऑब्जर्व हम करेंगे लास्ट फ्राइडे प्राइस ने एक बुलिश एफवीजी को टैप करा था और एक मेजर रिवर्सल अपसाइड मूव दिया था, जिसको हमने अपनी डेली की जो लाइव एनालिसिस होती है फ्राइडे की, उसमें हमने डिस्कस करा था कि ये मेजर मूव किस वजह से आया, जिसमें हमने 1 आवर पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करा था, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें सिमिलर टाइप की कैंडल्स ने एक मेजर अपसाइड मूव कंटिन्यूशन में दिया था। तो अभी भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसको हम एज ए डे एफवीजी मार्क कर लेंगे, जो कि इनसाइड में आ रही है वीकली के, और उसके पास ही एक प्रीवियस वीक लो लगा हुआ है, प्राइस ने लगाया, और प्रीवियस वीक आई ऑलरेडी अपसाइड पड़ा हुआ है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको दिखेगा कि प्राइस ने इस माइनर लिक्विडिटी लेवल के अपसाइड में क्लोज करा था, उसी के जस्ट ऊपर एक अनमिटिगेटेड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था। मींस इफ अगर हम इसको हम रिमूव कर देते हैं, अपडेट नहीं है मंथली वाले ऑर्डर ब्लॉक की, अभी के लिए एक ये लेवल है डे का ऑर्डर ब्लॉक बियरिश अनमिटिगेटेड था, जब तक इस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करा था। प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, बट उसके ऊपर वो कंटिन्यूएशन में नहीं जा पाया, एंड सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप उसने शो करा, जैसा कि वो वीकली और डेली टाइम फ्रेम में लोअर लेवल से कर रहा था। सिमिलर पैटर्न उसने कुछ यहाँ भी शो करा। अभी के लिए एक मेजर स्विंग पॉइंट हम इसको मान सकते हैं, प्राइस मंथली के अंदर डे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके डाउन साइड आया, बट उसको अगेन डे एफईजी की पावर मिली, प्लस अभी एक डे ऑर्डर ब्लॉक भी हम इसको एज अ कंसिडर कर सकते हैं। डे ऑर्डर ब्लॉक मीन्स हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल गया है, अब इसको हम एज अ रिमूव कर सकते हैं। ये दो पीओआई हमारे यहाँ ओवरलैप हो रहे हैं, एक वीकली एफईजी एंड डे ऑर्डर ब्लॉक, और डे एफईजी एंड वीकली एफईजी, राइट। इसके बाद एज सच हमारे पास डे टाइम फ्रेम में क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है कि प्राइस ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को यहाँ अगेन स्वीप करा है, राइट। एंड इफ आप सीआरटी का फॉर्म भी यूज करेंगे, तो प्राइस ने इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करा था, अगेन अपसाइड अपसाइड गया, तो उस केस में प्राइस ने अपने ये टारगेट भी डन कर दिए थे। मीन्स प्राइस ने ये लेवल की लिक्विडिटी को भी हंट करके अपने सारे लेवल डन कर दिए। मीन्स अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि प्राइस ने अपसाइड से रिजेक्शन भी शो करा है, सेलर्स ने डाउन साइड लाने की कोशिश करी, प्राइस ने अगेन डे की एफवीजी से एक शार्प रिजेक्शन शो करा, एंड एक बुलिश पैटर्न में प्राइस ने क्लोजिंग दी है, बट अपसाइड से ऑलरेडी बहुत रिजेक्शन मिल चुके हैं, तो प्राइस ने एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस थोड़ा डे टाइम फ्रेम में शो कराया है। तो इसको हम क्लियर करने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था इसकी पूरी एनालिसिस कि प्राइस ने इस पूरे रीजन में किस तरह से बिहेवियर शो करा।
अब अगर 1 आवर में हम देखेंगे हमारे पास कौन से फ्रेश लेवल निकल के आते हैं इस पूरे जोन पे, इफ आप ऑब्जर्व करोगे एज सच हमारे पास 1 आवर में कोई भी पीओआई पेंडिंग नहीं है। इस पूरे जोन पे सिर्फ एक ये स्विंग पॉइंट था जो प्राइस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। इसको ब्रेक करने के बाद जो भी रिसेंट की का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है हमको, वो एक यही ऑर्डर ब्लॉक मिलता है जिसको प्राइस ने अभी तक टैप नहीं करा है। प्लस आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, जो हमने ये माइनर लिक्विडिटी लेवल जो वीकली टाइम फ्रेम का था उसको मार्क करा था, 1 आवर पे प्राइस ने वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं होने दी थी। मीन्स 1 आवर में भी वो चीज़ इंडिकेशन मिला था, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करके उसके बाद की पूरी ट्रेडिंग इस कैंडल के इनसाइड में हुई। मीन्स बायर्स ने इसकी लिक्विडिटी की भी हंड नहीं करने दी, नाइदर इसके नीचे कोई भी एक क्लोजिंग देने दी। मीन्स मंडे के दिन वो मार्केट को कंफ्यूज करके गए कि उसका मेजर डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो इससे हम क्या इंडिकेशन निकाल सकते हैं, डे टाइम फ्रेम पे भी सिमिलर कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको दिखा, 1 आवर पे भी वो सिमिलर कुछ ऐसा ही पैटर्न बना के गया है, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप इफ ऑब्जर्व करोगे माइनर लिक्विडिटी लेवल को भी वो लिक्विडिटी स्वीप करके गया अप साइड से, और डे ऑर्डर ब्लॉक से जो मंथली के अंदर में था वहां से भी एक रिजेक्शन दिया है, बट वो सस्टेन हुआ प्रीवियस वीक के जस्ट ऊपर क्लोज करने से। तो वीकली टाइम फ्रेम था। इफ हम 4 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एज सच कोई बेरिश साइड के पीवाइज पेंडिंग नहीं दिखते हैं। बस एक चीज हमें इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिखती है कि जो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस ने इसके जस्ट ऊपर क्लोजिंग दी, बट अगेन वही सेम चीज कि प्राइस उसके ऊपर एक सस्टेनेबल क्लोजिंग कंटिन्यूएशन में नहीं दे पाया। मींस एक 4 आवर पे ये स्विंग पॉइंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल निकल के आता है। 4 आवर का एक लिक्विडिटी लेवल ये स्विंग निकल के आता है, एंड सेकेंड पॉइंट जो ये लो लगा था यही हमारा लिक्विडिटी लेवल एक इस रेंज का निकल के आता है, जहां पर एक बुलिश 4 आवर की एफ भी पेंडिंग है। इसको हम मार्क कर लेंगे 4 आवर की एफ राइट, एंड 1 आवर में ऑब्जर्व करेंगे यही हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है। मीन्स अगर हम इसको कुछ इस तरह लिख दें 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। मीन्स ये एक बहुत पावरफुल एरिया है अभी के लिए, प्लस मेरे लिए एक ये कैंडल का एरिया भी बहुत पावरफुल एरिया है। इसका रीज़न अगर आपको जानना है तो आप लास्ट फ्राइडे की, मीन्स की इसी फ्राइडे की लाइव एनालिसिस 10:30 वाली जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। अब मंडे के लिए हमारे पास क्या सिनेरियोज रहेंगे वो लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम मंडे के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस मंडे में किस लेवल से क्या रिएक्शन दे सकता है। ऑलरेडी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि प्राइस ने लास्ट 5 to 6 आवर की ट्रेडिंग इस 1 आवर की कैंडल की जोन में की है, मीन्स इस 1 आवर की कैंडल की रेंज में करी थी। तो अभी के लिए एक ये इसका स्विंग हाई एंड इस कैंडल का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लो जो है वो ओवरलैप कर रहा है, जो कि जहाँ की 4 आवर की एफ प्लस 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है। सो ये एक बहुत पावरफुल एरिया हो जाता है। इफ मंडे को प्राइस यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करके स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई भी रिवर्सल पैटर्न, मीन्स कोई भी डिस्प्लेसमेंट या कोई भी रिवर्सल पैटर्न शो करता है, तो हम अपसाइड का टारगेट कर सकते हैं। रीजन, इस पूरे एरिया में कोई भी पीओआई बेरिश क्रिएटेड नहीं है एंड प्राइस डाउन साइड से एक बहुत मैसिव अपसाइड मूव देके आ रहा है। टारगेट्स हमारे क्या होंगे, सिर्फ ये लिक्विडिटी तक या इसके पहले तक भी हो सकते हैं। मे बी प्राइस इस लिक्विडिटी को लिए बिना भी रिवर्स कर सकता है। इफ प्राइस यहाँ पर कोई भी 1 आवर का पीओआई अगेन बुलिश क्रिएट करता है, तो हम अगेन एक रिट्रेसमेंट के साथ इन लेवल्स की तरफ जा सकते हैं। ये हमारा पहला प्लान ऑफ एक्शन होगा। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन, इफ प्राइस यहां से डाउन आना स्टार्ट करता है, मींस 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे हम, तो हमारे पास एज सच कोई भी बेरिश लेवल नहीं है। मींस सिर्फ एक ये लेवल हम मान सकते हैं कि यहाँ से प्राइस एक रिएक्शन दे सकता है डाउन साइड, तो हम डायरेक्टली इसमें सेल नहीं कर सकते। अब अगेन प्राइस को एक बियरिश पैटर्न क्रिएट होने का वेट करना पड़ेगा। मींस जब तक प्राइस इस 4 आवर एंड 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं करता विथ
बेरिश स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, तब तक हम सेल के साइड अभी नहीं देखेंगे। इफ ये ब्रेक कर जाता है तो अगेन एक डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास होता है। सो यहाँ से भी प्राइस डाउन आके इफ यहाँ पर ये कोई रिवर्सल पैटर्न शो करता है तो हम अगेन बाई साइड में इन टारगेट्स तक देखेंगे। ये एक सेकंड केस सिनेरियो हो गया। हम सेल का सिर्फ तभी देखेंगे जब प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है विथ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, एंड प्राइस उस केस में भी डे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के पास आ जाएगा। मीन्स बाई के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मीन्स बाई के लिए बहुत सारे पीओआईज हैं हर लेवल पे एक अपसाइड पुश देने के लिए। सो हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा जब तक हमें बेरिश साइड में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिलता, मीन्स इन मिड लेवल से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी के लिए इन रेंज की। इस रेंज में जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मीन्स की स्ट्रॉन्ग सेलिंग का पैटर्न नहीं दिखता, हम सेल की तरफ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आइदर इस लेवल से डिस्प्लेसमेंट मिले स्मॉलर टाइम फ्रेम में तब बाई की, इफ इस लेवल से कोई रिवर्सल पैटर्न दिखे तो बाई की, और इफ यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न क्रिएट कर देता है प्राइस, उस केस में हमें अगेन मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो कि हम डेली की जो लाइव एनालिसिस होती है उसमें हम कंडीशंस डिस्कस कर लेंगे। मंडे के लिए मैं जो प्लान ऑफ एक्शन बता रहा हूँ, इफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिलता है यहाँ से आप बाई करिएगा। इफ ये सेलिंग स्लो आती है, यहाँ पर कोई भी बियरिश डिस्प्लेसमेंट नहीं बनती, उस केस में आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो बाई करिएगा। और थर्ड केस, इफ ये पूरा लेवल ब्रेक हो जाता है और प्राइस एक बियरिश डिस्प्लेसमेंट देके ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देता है, उस केस में आप ब्रेकर ब्लॉक बनने का वेट करिएगा और यहाँ से 1 आवर की डिस्प्लेसमेंट होने तक का वेट करिएगा। फिर उसके रिट्रेसमेंट पे मीन्स यहाँ पर अगर कोई 1 आवर का पी क्रिएट हो जाता है, मीन्स यहाँ पर कोई 1 आवर का पी अगर क्रिएट हो जाता है तो उसके रिटेस्ट में स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप उसके रिटेस्ट में स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप एंट्री बना के इन लेवल तक जा सकते हैं। एक यही 3 सिनेरियो निकल के आते हैं अभी के लिए, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल ये डे ऑर्डर ब्लॉक वाला निकल के आता है, और इसको भी आप एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल कंसिडर कर सकते हो। इसका रीज़न आप पिछली लाइव में जाके फ्राइडे के लाइव में जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ यही सिनेरियोज थे। उसके बाद जो भी कंडीशंस बनेंगी वो हम मंडे की 10:30 वाली एनालिसिस में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर आपको मेरे एनालिसिस से कुछ भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अपने डाउट्स, जिससे कि मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।